नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देवता का एक पाप पूरी प्रकृति और इंसानियत का भविष्य तय कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है देवराज इंद्र के एक महापाप की, जिसका बोझ कहते हैं आज भी पृथ्वी, पेड़, जल और स्त्रियां उठा रही हैं। तो चलिए इस श्राप और वरदान की अनोखी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि इंद्र ने आखिर ऐसा कौन सा महापाप किया था। फिर देखेंगे कि उस पाप के बोझ ने उनकी क्या हालत कर दी। इसके बाद आएगा कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, जब एक पाप को 4 हिस्सों में बांटा गया। फिर हम बात करेंगे उस महान सौदे की, जहां श्राप के बदले वरदान मिले। और आखिर में समझेंगे कि ये पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे काम से जिसने सिर्फ देवलोक को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। ये था देवराज इंद्र का महापाप, एक ऐसा काम जिसने सब कुछ बदल दिया। इस पूरी कहानी का जो केंद्र है ना, वो है ब्रह्मा हत्या। वैदिक परंपरा में ब्रह्मा हत्या को सिर्फ एक मर्डर नहीं माना जाता था। नहीं, इसे तो कॉस्मिक ऑर्डर पर, ब्रह्मांड की व्यवस्था पर एक सीधा हमला माना जाता था। मतलब एक ऐसा पाप जो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दे, और इसीलिए इसका बोझ इतना इतना ज्यादा भारी था। और ये महापाप हुआ तब जब देवताओं के राजा इंद्र ने अपने सबसे बड़े दुश्मन वृत्रासुर का वध किया। लेकिन यहाँ एक पेंच था। वृत्रासुर सिर्फ एक असुर नहीं था, वो एक ब्राह्मण भी था। और बस इसी एक बात ने इंद्र की शानदार जीत को उनके जीवन के सबसे बड़े पाप में बदल दिया। यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। अब देखते हैं कि उस महापाप का इंद्र पर असर क्या हुआ। सोचिए, पाप का बोझ इतना भारी था कि स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र अपनी ही परछाई से भागने लगा। ये वो दौर था जब वो एक भगोड़े की तरह जी रहे थे, कहीं छिपे हुए, पश्चाताप की आग में जलते हुए। तो हुआ यूं कि वृत्रासुर के वध के बाद इंद्र का जीवन एकदम बदल गया। पाप की उस भयानक गिल्ट से बचने के लिए वो हजारों सालों तक एक कमल के डंठल में छुपे रहे, तपस्या करते रहे। लेकिन जब कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो आखिर में वो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के शरण में पहुंचे। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को मुक्ति का एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें पाप को खत्म नहीं करना था, बल्कि उसे बांटना था। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, ये बोझ अकेले तुम्हारे उठाने के लिए बहुत ज्यादा है। इसे बांट दो, क्योंकि इसे बांटने में ही तुम्हारी मुक्ति है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, यह कर्म के सिद्धांत का एक बिल्कुल नया चैप्टर था। एक ऐसा आइडिया जहां एक इंसान के पाप का बोझ पूरा समाज और प्रकृति मिलकर उठाते हैं। अब हम आते हैं कहानी के दिल पर, जहां एक बहुत बड़ी कॉस्मिक डील हुई। इंद्र ने अपने पाप का बोझ बांटने के लिए प्रकृति की 4 बड़ी शक्तियों से बात की, एक सौदा किया। ये एक ऐसा समझौता था जिसने हमेशा के लिए दुनिया के संतुलन को बदल कर रख दिया। तो ये सौदा हुआ कैसे? देखिए, इंद्र सबसे पहले गए पृथ्वी के पास। उन्होंने अपने पाप का एक हिस्सा बंजर जमीन के रूप में पृथ्वी को दे दिया। लेकिन बदले में पृथ्वी को वरदान मिला कि उस पर बना कोई भी गड्ढा, कोई भी घाव अपने आप भर जाएगा। फिर बारी आई पेड़ों की। पाप उन्हें मिला बूंद या राल के रूप में, पर वरदान में उन्हें मिला कि वो कटने के बाद भी फिर से उग सकते हैं। तीसरा हिस्सा मिला जल को, झाग और बुलबुलों के रूप में, और बदले में जल को शक्ति मिली दूसरों को पवित्र करने की। और आखिर में चौथा और सबसे अहम हिस्सा वो मिला स्त्रियों को, मासिक धर्म के रूप में। और इसके वरदान में उन्हें पुरुषों से ज्यादा कामेच्छा और सृष्टि को आगे बढ़ाने की अद्भुत शक्ति मिली। तो चलिए अब इस हजारों साल पुरानी कहानी के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इसके पौराणिक मायने आज के दौर में हमारे लिए क्या हैं। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि एक ही चीज को देखने के नजरिए कितने अलग हो सकते हैं, है ना? एक तरफ पौराणिक कथा मासिक धर्म को इंद्र के पाप से जोड़ती है, जिसके चलते इसे एक तरह की अशुद्धि माना गया और महिलाओं को आराम देने के नाम पर धार्मिक कामों से दूर रखा गया। वहीं दूसरी तरफ आज का विज्ञान हमें साफ साफ बताता है कि ये कोई पाप या श्राप नहीं है, ये एक बिल्कुल हेल्दी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये तो जीवन के सृजन का आधार है, ये शक्ति का प्रतीक है, शर्म का नहीं। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इसका जो सार है ना, वो है प्रकृति का संतुलन। ये कहानी बताती है कि यहां हर बोझ के साथ एक शक्ति जुड़ी हुई है, हर श्राप के साथ एक वरदान छिपा है।
ये कहानी सिर्फ पाप और प्रायश्चित की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे एक नेगेटिव चीज से भी कुछ पॉजिटिव और क्रिएटिव निकल सकता है। और आखिर में बस एक सवाल, सोचिएगा जरूर, क्या वाकई प्रकृति में हर श्राप के साथ एक वरदान भी जुड़ा होता है? इस पर सोचेगा, क्या पता अपने आसपास की दुनिया एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखने लगे।